आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं कि जो हम लोगों के जंतु फाइलम है ना, और उसमें हम लोग का पहला फाइलम है पॉरीफेरा। क्या है? पॉरीफेरा है। इसमें हम लोग जानेंगे पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी सामान्य गुण क्या होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, यानी इसका जो वर्गीकरण है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉरीफेरा के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं और इनका वर्गीकरण जो है कितने वर्गों में किया गया है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो पॉरीफेरा यानी कि पोरीफेरा जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पोरस बॉडी वाल होता है। कहने का मतलब एक ऐसे जीव शरीर, एक ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पर क्या होता है, छिद्र ही छिद्र होता है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? पॉरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। और पॉरीफेरा को हम लोग मुख्य रूप से क्या कहते हैं? स्पॉन्ज कहते हैं। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि पॉरीफेरा फाइलम जो होता है, जंतु फाइलम का एक ऐसा संघ होता है, फाइलम होता है, जिसके अंतर्गत जितने भी सारे जीव शरीर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर पर क्या होता है? छिद्र पाया जाता है। तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पॉरीफेरा में रखते हैं। और पॉरीफेरा को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? स्पॉन्ज कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि पॉरीफेरा के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका साइकोन है, यू स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिया है, ये सब के सब क्या हैं? पॉरीफेरा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और पॉरीफेरा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्ज कहते हैं। और इनके शरीर पर क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। तो उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया नाम देते हैं। यानी कि पॉरीफेरा के शरीर पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। अब है क्या चीज़ कि पूरे पॉरीफेरा के मेंबर्स में छिद्रयुक्त शरीर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा जो है इसके कॉलोनी के निचले सतह पर क्या किया गया है? कलर दिया जा रहा है और इसके शरीर में के अंदर पानी प्रवेश करता है। जैसा कि यहाँ पर है, शरीर के अंदर इस छिद्र के थ्रू जो है पानी प्रवेश कर रहा है। तो इस स्थिति में जो है ये जो सारे के सारे पानी हैं स्पॉन्जोसील में आ रहे हैं, जिसको हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं। तो पानी छिद्र के थ्रू शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और मुख के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो इसको समझाने के लिए कि जो है इसमें कलर दिया जा रहा है और इन्हीं छिद्रों की मदद से इसमें आते हैं, यानी कि इसके स्पॉन्जोसील में आते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑस्कुलम के थ्रू, यानी कि जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ऑस्कुलम, उसके द्वारा क्या किया जाता है? सारे के सारे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जितने आपके वाटर लिए जाते हैं वह ऑस्कुलम के थ्रू क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नोट्स करेंगे। तो पॉरीफेरा फाइलम के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट टी ग्रांट नाम के वैज्ञानिक ने 1836 ईस्वी में बताया था, है ना। और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर क्या होते हैं? छिद्र उपस्थित रहते हैं, यानी पोर्स पाए जाते हैं। और उन्हें जो है उन्होंने क्या किया? पॉरीफेरा फाइलम के अंतर्गत रखा। यानी कि हम लोग के पास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर पर क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पॉरीफेरा फाइलम के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट से देखते हैं कि प्रायः इस फाइलम के सदस्य समुद्री होते हैं। यानी कि जो आपके पॉरीफेरा फाइलम होते हैं, इनके सभी सदस्य क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य जैसे स्पॉन्जिला कहाँ पाए जाते हैं? मीठे जल के जल स्रोत में पाया जाता है। नॉर्मली जो है पॉरीफेरा के सदस्य समुद्रों में मिलते हैं, यानी जिसको आप स्पॉन्जेस कहते हैं। और एक मेंबर्स ऐसा है जैसे स्पॉन्जिला है, ये कहाँ पाए जाते हैं? मीठे जल के जल स्रोत में पाए जाते हैं, है ना। तो एक्सेप्शंस में है कि समुद्री होते हैं, पॉरीफेरा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला कहाँ पाया जाता है? मीठे जल के जल स्रोत में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसका शरीर ट्यूबुलर होता है और पिरामिडल होता है। ट्यूबुलर्स का मतलब हो गया यहाँ पर नलिकानुमा संरचना मिलता है, और पिरामिडल माने ग्रुपिंग्स में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शरीर 2 सेल लेयर का बना होता है। अगर किसी भी जीव शरीर का अगर 2 सेल्स लेयर्स पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विस्तरीय जीवधारी कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक में जो पहला हो गया क्या हो गया? एक्टोडर्म हो गया,
एक्टोडर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, एंडोडर्म। क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया है। पॉरीफेरा का जो शरीर होता है 2 सेल लेयर्स का बना होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। बाह्य कोशिका भित्ति मिलती हैं और अंतः कोशिका भित्ति मिलती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चूंकि पॉरीफेरा में 2 कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जैसे एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है ना। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसेनकाइमा। यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसेनकाइमा कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि बॉडी कैविटी जो होता है, यानी देह गुहा को हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। यानी कि पॉरीफेरा में जो बॉडी कैविटी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पॉन्जोसील शरीर के एक बड़े छिद्र के द्वारा खुलता है, जिससे शरीर के अंदर प्रवेश किया गया जल ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि स्पॉन्जोसील हम लोग किसको बोले, स्पॉन्जोसील जो होता है बॉडी कैविटी को हम लोग कहे, यानी कि शरीर के अंदर जो वायु रिक्तिका होती हैं, देह गुहा होती हैं, उसको हम लोग स्पॉन्जोसील नाम दिए। और ऑस्टिया के थ्रू पानी प्रवेश करते हैं और ऑस्कुलम के थ्रू सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। तो स्पॉन्जोसील को हम लोग बॉडी कैविटी कहे, है ना। और ऑस्टिया के थ्रू प्रवेश करते हैं और ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से पानी बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि शरीर के ऊपर छिद्रयुक्त संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोटिस करेंगे कि शरीर के ऊपर छिद्रयुक्त संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि शरीर के बाहरी सतह पर स्पाइंडल शेप्ड वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्स कहते हैं। और इसीलिए बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोडर्म कहते हैं। कहने का मतलब कि जो आपके पॉरीफेरा में एक्टोडर्म्स होते हैं और एंडोडर्म्स होते हैं, तो एक्टोडर्म में क्या होता है, आपके स्पाइंडल शेप्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्स कहते हैं। और इस तरह से एक्टोडर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, पिनाकोडर्म नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो शरीर के आंतरिक सतह पर तो आंतरिक परत क्या हो गया, एंडोडर्मिस हो गया। तो एक विशेष प्रकार का जो है ना कुछ सेल्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित होता है, जो कॉलर सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलर सेल्स कहलाता है, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं। और इस तरह से जो सेलवाल होता है, जो डर्म होता है आंतरिक परत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइनोडर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर में, सेल लेयर्स के अंदर आंतरिक परत पर क्या पाया जाता है, कॉलर सेल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं। और वो कुछ इस तरह के होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके कॉलर सेल्स, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला जो है बड़ी तेजी से घूमते हैं, तो इसके बाहर का जो पानी होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना। तो ये जो कॉलर सेल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक लंबे फ्लैजिला लगे रहते हैं। तो हम लोग जो है इसको नोट्स करेंगे कि शरीर के आंतरिक सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिसमें फ्लैजिला उपस्थित रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं, या उसे हम लोग कोइनोसाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से जो इनरमोस्ट लेयर्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइनोडर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो आपके पॉरीफेरा मेंबर्स होते हैं, इसके शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर में अन्य जीवाणु, प्रोटोजोआ को क्या कर देती हैं, प्रवेश करने से रोकती हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेगोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि कुछ कोशिकाएं जो भोजन को फ्यूचर यूज के लिए जमा करती हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, भोजन को जमा करती हैं, ताकि वह भविष्य में उसका उपयोग कर सके। तो वैसी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं,
थीजोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थीजोसाइट्स कहते हैं। तो दो तरह की कोशिका हो गई, एक हो गया आपका फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या करता है? जीवाणु विषाणु को रोकने से, प्रोटोजोआ को रोकने में मदद करता है। और थीजोसाइट्स जो होते हैं वह क्या होता है? भविष्य में जो भोजन का उपयोग होना है उसको वो क्या करता है? स्टोर करता है, जमा करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स का क्या होता है? अभाव होता है। अगला पॉइंट से पॉरीफेरा कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो पॉरीफेरा जो होता है वह डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है। कहने का मतलब इसमें 2 सेल लेयर्स होता है, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है? मेसेनकाइमा पाया जाता है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं जिसे हम लोग आर्चोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चोसाइट्स कहते हैं। आर्चोसाइट्स कहाँ रहता है? तो पॉरीफेरा जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जेली लाइक सब्सटेंसेस पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेसेनकाइमा कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्चोसाइट्स कहते हैं। और उसमें एक नए सेल्स को विभाजित होने की क्षमता होती है। तो उसमें कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है? टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो ये आर्चोसाइट्स ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है? मेसेनकाइमा में आर्चोसाइट्स होता है, जिसमें किसकी क्षमता होती है? टोटीपोटेंट सेल्स की क्षमता होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनके जीवन काल में पेरेनकाइमुला एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। अगला पॉइंट है कि इनके सदस्य एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, जिसमें वे शरीर के इंटरनल सरफेस पर कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गैम्यूल्स कहते हैं। जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गैम्यूल्स जो होता है, गैम्यूल्स क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है, जो स्पॉन्ज में क्या करते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कार्य करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, यानी कि जब कभी भी शरीर क्या होता है, किसी भाग से अलग होता है या टूट जाता है, तो फिर टूटा हुआ हिस्सा जो है वह पूरा का पूरा क्या बना लेता है? स्पॉन्ज शरीर बना लेता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पॉरीफेरा फाइलम का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉरीफेरा को हम लोग क्या करते हैं? उनके अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन्स के बनने के आधार पर हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। तो पॉरीफेरा फाइलम को हम लोग उनके अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन के बनने के आधार पर हम लोग उसको 3 क्लास में बांटते हैं। पहला है कैल्सीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सी स्पॉन्जिया कहते हैं। दूसरा है हायालो स्पॉन्जिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सास्टिनिडिया कहते हैं। और हम लोग का क्या है? डीमो स्पॉन्जिया। तो ये 3 क्लास हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से अगर बनेगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो पॉरीफेरा का पहला क्लास होता है, इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं ना, किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो कैल्सीरिया होता है, इसका एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरा क्लास है हायालो स्पॉन्जिया या हेक्सास्टिनिडिया है। तो इसका जो अंतःकंकाल बना होता है वह सिलिशियस मटेरियल्स का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिशियस पदार्थ का बना होता है, सिलिशियस पदार्थ का बना होता है। और डीमो स्पॉन्जिया का जो होता है वह स्पॉन्जीन फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है? स्पॉन्जीन फाइबर का बना होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा पॉरीफेरा के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और पॉरीफेरा के जो मेंबर्स कहाँ पाए जाते हैं, पॉरीफेरा का क्या वर्गीकरण है। तो आज हम लोगों ने सीखा पॉरीफेरा शब्द के बारे में, पॉरीफेरा फाइलम क्या होते हैं, पॉरीफेरा के कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं, और हम लोगों ने देखा कि पॉरीफेरा फाइलम को कितने क्लास में बांटा गया है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप बायोलॉजी से संबंधित अलग अलग डिफरेंस देखना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आप सीख सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।